खूबसूरत था कि उसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। उसके चेहरे पर हमेशा एक पाकीज़ा नूर चमकता रहता था। वह लड़का सिर्फ शक्ल से ही खूबसूरत नहीं था, बल्कि उसका दिल भी बहुत साफ और नेकी से भरा हुआ था। शहर का हर छोटा बड़ा इंसान फारिस की इज्जत करता था। फारिस मोतियों और कीमती उसकी छोटी सी दुकान शहर के सबसे बड़े बाजार के बीच में मौजूद थी। फारिस जो भी काम करता बहुत ईमानदारी और मेहनत से करता था। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी झूठ बोला। उसकी इसी सच्चाई की वजह से शहर के अमीर लोग और बड़े बड़े सौदागर भी अपना कीमती सामान सिर्फ फारिस के पास ही छोड़ते थे। फारिस की दुकान पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती थी। गरीब लोग भी फारिस के पास आते थे और वह उनकी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। जब भी कोई परेशान हाल इंसान फारिस के पास आता तो वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस इंसान को दे देता था। फारिस की इन नेकियों की वजह से उसके नाम की खुशबू पूरे मुल्क में फैलने लगी थी। लोग दूर दूर से सफर करके फारिस को देखने और उससे अपना काम करवाने आते थे। शहर के लोग फारिस को एक फरिश्ता मानते थे, लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी जरूर होता है। उसी शहर में एक बहुत जालिम बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह तो फिर भी अपनी रियाया का कुछ ख्याल रखता था, लेकिन उसका खास वजीर जलाल बहुत ही मक्कार और लालची इंसान था। वजीर जलाल का दिल नफरत और जलन से भरा हुआ था। वह हमेशा यही चाहता था कि पूरे मुल्क में सिर्फ उसी का नाम हो और हर इंसान सिर्फ उसी के आगे सिर झुकाए। वजीर जलाल को जब फारिस की शोहरत और उसकी ईमानदारी के बारे में पता चला तो उसके सीने में जलन की आग भड़क उठी। वजीर को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि एक मामूली सा कीमती पत्थर तराशने वाला लड़का पूरे शहर की आंखों का तारा बन जाए। वजीर जलाल अक्सर अपने महल की बालकनी में खड़ा होकर बाजार की तरफ देखता, और जब वह फारिस की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ देखता और नेक लड़के को बर्बाद कर देगा, उसने फारिस के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। एक दिन बादशाह ने अपने खजाने से एक बेहद कीमती और नायाब हीरा निकाला। यह हीरा बादशाह के खानदान की सबसे बड़ी निशानी थी और उसे शाही ताज में जड़ने का फैसला किया गया। बादशाह ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जो भी कारीगर इस हीरे को सबसे खूबसूरती से तराश कर शाही ताज में लगाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वजीर जलाल ने फौरन इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए और कहा कि यह काम सिर्फ फारिस ही कर सकता है, क्योंकि पूरे मुल्क में उसके जैसा कोई दूसरा कारीगर नहीं है। बादशाह वजीर की बातों में आ गया और उसने अपने सिपाहियों को भेजकर फारिस को महल में बुलवा लिया। फारिस ने जब वह नायाब हीरा देखा तो वह उसकी चमक देखकर हैरान रह गया। फारिस ने बहुत अदब के साथ बादशाह से कहा कि वह अपनी पूरी लगन और मेहनत से इस हीरे को तराशेगा। फारिस हीरा लेकर खुशी खुशी अपनी दुकान पर वापस आ गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने वाला है। फारिस ने अपनी दुकान बंद कर दी और दिन रात उस हीरे को तराशने के काम में लग गया। वह अपना खाना पीना और सोना सब कुछ भूल गया था। वह सिर्फ उस हीरे को एक मुकम्मल शक्ल देने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वजीर जलाल ने अपने कुछ सबसे खतरनाक और जासूस लोगों को फारिस की दुकान के आसपास छोड़ दिया था। वजीर का इरादा उस नायाब हीरे को चुराने और उसका इल्जाम फारिस पर लगाने का था, ताकि बादशाह गुस्से में आकर फारिस को मौत की सजा दे दे। वजीर जानता था कि बादशाह उस हीरे से कितनी मोहब्बत करता है और अगर वह हीरा खो गया तो बादशाह किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। 6 दिन गुजर गए और फारिस ने अपनी पूरी मेहनत से उस हीरे को तराश कर एक बेहद खूबसूरत शक्ल दे दी थी। हीरा अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। फारिस ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हीरे को एक मखमली कपड़े में लपेटकर एक महफूज संदूक में रख दिया। उसने सोचा कि अगली सुबह वह खुद जाकर यह हीरा बादशाह के हवाले कर देगा। फारिस बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वह अपनी दुकान में ही एक तरफ लेट गया और उसे गहरी नींद आ गई। यही वह मौका था जिसका वजीर के जासूस इंतजार कर रहे थे। आधी रात के वक्त जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, वजीर के भेजे हुए 2 नकाबपोश चोर चुपके से फारिस की दुकान की छत पर चढ़ गए। उन्होंने बहुत होशियारी से छत का एक हिस्सा हटाया और रस्सी के सहारे दुकान के अंदर उतर गए। दुकान के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन चोरों को मालूम था कि संदूक कहाँ रखा है। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं ताकि फारिस की नींद ना टूट जाए। चोरों ने बहुत खामोशी से संदूक का ताला तोड़ा और मखमली कपड़े में लिपटा हुआ वह नायाब हीरा निकाल लिया। उन्होंने हीरे की जगह एक बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला नकली पत्थर उस मखमली कपड़े में लपेटकर संदूक में रख दिया और वापस छत के रास्ते से बाहर निकल गए।
फारिस अपनी गहरी नींद में सोता रहा और उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं हुई कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही उसके बहुत करीब आ चुकी है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो फारिस खुशी खुशी उठा। उसने संदूक खोला और उस मखमली कपड़े को बाहर निकाला। उसने कपड़ा खोले बिना ही उसे एक खूबसूरत शाही डिब्बे में रखा और सीधा बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। महल में बादशाह और उसका पूरा दरबार उस नायाब हीरे का इंतजार कर रहा था। वजीर जलाल भी वहां मौजूद था और उसके चेहरे पर एक बहुत शैतानी मुस्कान छाई। इसने बहुत अदब के साथ वह शाही डिब्बा बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने बादशाह की नजर उस पत्थर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह नायाब हीरा नहीं था, बल्कि एक मामूली सा चमकने वाला कांच का टुकड़ा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फारिस ने जब उस नकली पत्थर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने घबराते हुए कहा कि यह कैसे मुमकिन है? मैंने खुद अपने हाथों से असली हीरे को तराश कर इस डिब्बे में रखा था। वजीर जलाल ने फौरन अपनी जगह से खड़ा होकर बहुत जोर से चिल्लाया और फारिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह नौजवान एक बहुत बड़ा धोखेबाज और चोर है। इसने हमारे बादशाह का सबसे कीमती हीरा चुरा लिया है और उसकी जगह यह मामूली कांच का टुकड़ा रखकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। फारिस ने रोते हुए बादशाह से रहम की भीख मांगी और कसम खाकर कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है और वह पूरी तरह बेगुनाह है। लेकिन बादशाह के दिमाग पर गुस्से का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने फारिस की एक भी बात नहीं सुनी। बादशाह ने गरजती हुई आवाज में हुक्म दिया कि इस धोखेबाज लड़के को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे महल के सबसे गहरे और अंधेरे कैद खाने में डाल दिया जाए, जहां सूरज की रोशनी का एक कतरा भी ना पहुंचता हो। बादशाह ने कहा कि जब तक यह लड़का मेरा हीरा वापस नहीं करता, इसे खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और पीने के लिए गंदा पानी दिया जाए, और अगर 1 महीने के अंदर हीरा नहीं मिला तो इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सिपाहियों ने फौरन फारिस को पकड़ लिया और उसके हाथों और पैरों में भारी लोहे की जंजीरें डाल दी। फारिस रोता रहा और अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन दरबार में मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी मदद नहीं की। वजीर जलाल अपनी इस कामयाबी पर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा कि अब उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो गया है। सिपाही फारिस को घसीटते हुए महल के सबसे निचले हिस्से की तरफ ले गए। वह जगह इतनी ज्यादा खौफनाक थी, जाते हुए सिपाहियों की भी रूह कांप जाती थी। वह कैद खाना का जमीन के बहुत नीचे बना हुआ था और वहां पहुंचने के लिए पत्थरों की बहुत पुरानी और टूटी फूटी सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता था। सीढ़ियों पर काई जमी हुई थी और वहां से बहुत बदबूदार पानी टपक रहा था। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, हवा ठंडी और दम घूंटने वाली होती जा रही थी। फारिस के पैरों में पड़ी हुई भारी बेड़ियां सीढ़ियों से टकराकर बहुत डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। सीढ़ियां खत्म होने के बाद एक बहुत लंबा और अंधेरा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ लोहे की मजबूत सलाखों वाली कोठरियां थीं। उन कोठरियों में कुछ ऐसे कैदी बंद थे जो अपनी सुध बुध खो चुके थे और जानवरों की तरह अजीब आवाजें निकाल रहे थे। फारिस का दिल डर के मारे बहुत जोर से धड़क रहा था। वह एक बहुत नाजुक और साफ सुथरे माहौल में पला बड़ा था और उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दिन देखना लगा हुआ था। सिपाहियों ने वह ताला खोला और दरवाजे को बहुत जोर से धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर इतना ज्यादा घुप अंधेरा था कि 1 इंच दूर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोठरी के अंदर से सीलन और मरे हुए चूहों की इतनी तेज बदबू आई कि फारिस का दम घुटने लगा। सिपाहियों ने फारिस को जोर से धक्का देकर उस अंधेरी कोठरी के अंदर फेंक दिया। फारिस सीधे जाकर ठंडे और गीले फर्श पर गिरा और उसके घुटनों से खून रिसने लगा। सिपाहियों ने बाहर से वह भारी दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगाकर वहां से चले गए। दरवाजे के बंद होते ही बची खुची रोशनी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब वहां सिर्फ एक खौफनाक और मुकम्मल अंधेरा था। फारिस जमीन पर पड़ा रहा और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी में अचानक ये कैसा तूफान आ गया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, फिर उसे इतनी बड़ी और भयानक सजा क्यों मिल रही थी? कोठरी का फर्श बहुत ज्यादा ठंडा था और वहां कीचड़ फैली हुई थी। फारिस ने खुद को समेटने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों और पैरों में बंधी हुई भारी लोहे की जंजीरें उसे हिलने भी नहीं दे रही थी। कोठरी में बहुत सारे चूहे और जहरीले कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। फारिस को अपने जिस्म पर उन कीड़ों के रेंगने का एहसास हो रहा था, जिससे वह बुरी तरह कांपने लगा।
उसे अपने घर की याद आने लगी जहां वह एक साफ सुथरे बिस्तर पर सोता था और सुबह उठकर परिंदों की आवाजें सुनता था। यहां उस अंधेरे कैद खाने में सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज थी और जंजीरों के टकराने का शोर था। फारिस ने आसमान की तरफ मुंह किया जिसे वह देख नहीं सकता था और अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी। उसने रोते हुए कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो दिलों के हाल बेहतर जानता है। तुझे मालूम है कि मैं पूरी तरह बेगुनाह हूं और मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरी मदद फरमा और मुझे इस अंधेरे और खौफनाक अजाब से बाहर निकाल। तू ही बेबसों का सहारा है और मैं तेरे सिवा किसी और से उम्मीद नहीं रखता। दिन और रात का कोई फर्क उस कोठरी में महसूस नहीं होता था। फारिस को नहीं पता था कि उससे वहां आए हुए कितने दिन गुजर चुके हैं। रोज सुबह एक सिपाही दरवाजे के नीचे बने हुए एक छोटे से सुराख से एक सूखी और कड़वी रोटी का टुकड़ा और एक गंदे पानी का प्याला धकेल देता था। फारिस भूख से तड़पता रहता था, लेकिन वह रोटी इतनी सख्त होती थी